साथियों, अक्सर लोग गलती और आदत के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि गलती तो वही होती है जब कोई अजागरूकता, किसी चीज़ के प्रति उसकी जागरूकता नहीं है, उसका माइंड प्रिपेयर नहीं है, माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है और कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कोई काम ऐसा हमसे हो जाता है तब वो हमारी गलती कहलाती है। और गलती किसी इंसान से एक दो, हद से हद 3 बार हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क। लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होने की वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से किसी काम को रिपीटेटिव मैनर में कर रहा है, कोई इंसान उसे टोक रहा है कि तुम इस गलती को बार बार मत करो, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसके रीज़न पे, उसके कॉज पे, उसके रूट कॉज पे ध्यान नहीं देना चाहता कि आखिर ये काम मुझसे हो क्यों रहा है, क्या ये मेरी गलती है या हैबिट बन गई है। तो कोई काम जब कंटिन्यूसली हम करते जाते हैं, उसे करने में हमें मज़ा आता है, बेशक उससे हमें खुशी मिल रही है इसीलिए हम कर रहे हैं, या फिर हमें मज़ा आ रहा है किसी भी तरीके से, तो हम क्या कहते हैं, उसको बोल देते हैं गलती हो गई यार, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। सॉरी तो इतना सस्ता शब्द हो गया है आज लोगों के लिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गलती में और आदत में क्या फ़र्क होता है। जब हम किसी काम को रिपीटेटिव मैनर में करते रहते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। फिर वो आदत बेशक हमें सुख दे रही है लेकिन किसी दूसरे को दुख दे रही है, तो ये मान के चलिए वो काम ठीक है नहीं। अगर किसी दूसरे इंसान को उससे तकलीफ हो रही है और एक को हो रही है तो कोई बात नहीं, चलिए हो सकता है आपका नेचर ऑफ वर्क या नेचर नहीं मैच कर पा रहा, एक से ज़्यादा को हो रही है, सभी को हो रही है, इसका मतलब मान के चलिए कि ये काम सच में गलत है। आपके लिए बेशक ये ठीक होगा लेकिन किसी और के लिए अगर वो नुकसान दे रहा है तो वो अल्टीमेटली आपको भी नुकसान ही देगा। तो उस काम को ना कीजिए। और गलती एक दो तीन बार हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और सॉरी को इतना सस्ता शब्द मत बनाइए। सॉरी वर्ड हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। तो डिफ्रेंशिएट करके चलिए कि क्या गलती है और क्या आदत है। कुछ आदतें आपकी ऐसी होती हैं जिन्हें आप गलतियों का नाम देके और चीज़ों को टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी आदत बन गई है। तो आदत को सुधारने में वक्त लगेगा, उस पर वक्त दीजिए। उतना वक्त तो लगेगा ही जितना उस आदत को बनने में लगा है, जाने में भी शायद उतना ही वक्त लगे, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि गलती और आदत के बीच का जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।